बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जो ये मेरा बेटा मुंह लटका के बैठा है ना, इसलिए क्योंकि इसके चल रहे हैं पेपर्स। और यहाँ जो है ना, ये जा रहा है अपने नानों के घर पे। और मैं इसे इसलिए नहीं लेके जा रही कि शादी में देर भी हो जाती है, थोड़ा रिवीजन भी कर लेगा। वैसे इसकी माशाल्लाह पूरी तैयारी है, लेकिन मैंने कहा भाई आप जो है ना आज शादी स्किप करो, और मैं इसको नानों घर भेज रही हूँ इसके बाबा के साथ, और मैं आज जा रही हूँ जी शादी में। यहाँ हम हो गए हैं रेडी। चले हसन, आ जाओ, अल्लाह हाफिज़ तो कह दो मम्मा को। तो जी हम लोग जा रहे हैं अभी। चलो आ जाओ। अम्मी निकल गई हैं, मैं रह जाती हूँ पीछे। सदबा जी भी हैं साथ में। छोड़ने अब मैं खुद जा रही हूँ अपने बाबा के साथ। इसने बोला कि मम्मा हम छोड़ देते हैं, तो मैंने कहा चलो हम आपको छोड़ भी देते हैं। और इसके पापा ने कहा मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ये जो है ना बस अभी आ रहे हैं, कारवां निकाल रहे हैं, फिर चलते हैं। किसको पहले छोड़ेंगे? बाबा किसको पहले छोड़ेंगे आप बताओ? तो जी मैं शादी में आ गई थी, हसन को हमने घर छोड़ दिया था। और जी आज आप यकीन नहीं करेंगे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां हैं, तीन तीन दुल्हनें हैं, और तीन तीन एंट्रीज हैं, तीन तीन दुल्हा हैं। माशाल्लाह से आज की शादी यादगार है, और इंशाल्लाह ताला आपको आज के फंक्शन में बहुत कुछ मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले ये जो है ना दुल्हन की एक एंट्री तो नहीं थी, खैर वो अपनी जो फैमिली है ना उनके साथ फ़ोटोशूट करवा रही थी, वो एक दुल्हन थी। इसके बाद एक दुल्हन वो स्टेज पर है, और एक दुल्हन जो है वो वलीमे की है। तो माशाल्लाह से तीन शादियां हैं एक ही ख़ानदान की, और इनके यहाँ ना हमेशा ख़ानदान में ही होती है। और बहुत ही अच्छी शादी हुई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा था। अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत बुलंद करे। बहुत ही ज़्यादा जो है ना खूबसूरत लग रही थी सारी दुल्हनें, और माशाल्लाह इतना ही अच्छा इनका नसीब भी करे अल्लाह पाक। तो ये देखें जी, ये इस दुल्हन का लहंगा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जो कि पापा के फ्रेंड हैं और उनकी बेटी हैं। और ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी, और इनका लहंगा और इनकी ज्वेलरी वगैरह सब बहुत प्यारा लग रहा था। तो अल्लाह पाक इसका नसीब बहुत ज़्यादा बुलंद करे, इसको हमेशा खुशियाँ दिखाए। और हॉल में जितने भी लोग हैं ना, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन सब को हमेशा खुशियाँ ही दिखाए। और गम परेशानियाँ तो आनी जानी चीज़ है, ज़ाहिर है। हमेशा लाइफ में जो है ना यानी मीठा मीठा नहीं मिलता, खट्टा मीठा चलता रहना चाहिए, तभी बैलेंस रहती है ज़िंदगी। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक आसानियाँ करे सबके लिए, अगर आजमाइशों में डाले तो उससे फ़ौरन निकाल भी ले। तो यहाँ जो है ना देखिए, इतनी कोई हसीन इसकी मेहंदी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और इतना हसीन इसका जोड़ा था। और अच्छा, ब्राइड की तो बात ही अलग होती है, देखे ना, यानी उसकी ऊपर से लेके बन ठन के बैठी होती है, बड़ा तैयार श्यार हुआ वो होती हैं, और बहुत प्यारी लग रही होती हैं। यहाँ मैं अपनी एक दोस्त से मिली जो कि यूट्यूब के थ्रू ही बनी थी, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारा साथ दिया, हमें बिताया। हमने कहा आप हमारे साथ बैठे, तो कहती है नहीं, आप लोग भी जानते होंगे उनको, कुकिंग विद महरीन के नाम से उनका चैनल था, लेकिन अब नहीं है, खैर पहले था। तो माशाल्लाह उनके साथ भी मिले हम लोग, वो इन्हीं के रिश्तेदार लगते हैं। तो खैर यहाँ ना माशाल्लाह देख रहे हैं आप लोग, कितने ज़्यादा लोग हैं, और इतना बड़ा हॉल है, और माशाल्लाह फुल भरा हुआ था। मतलब तीन तीन सोचे ना, तीन वेडिंग्स एक साथ हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी शादी अटेंड की है जहाँ तीन एक साथ शादियाँ हैं, और एक वलीमे की दुल्हन है, दो बारात की दुल्हनें हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी शादी अटेंड की। आप लोगों ने अगर ऐसी कोई शादी अटेंड की है ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन मैंने इस तरह से फ़र्स्ट टाइम अटेंड की थी, और मुझे बहुत ही मज़ा आया था। पहले एक दुल्हन की एंट्री हुई, उसके बाद दूसरी दुल्हन की एंट्री हुई, फिर तीसरी दुल्हन की एंट्री हुई। और जी इतना कोई अच्छा अरेंजमेंट था ना, मैं ख़ुद इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज हुई थी, हर चीज़ अच्छे से तरीके से जो है ना वन बाय वन हो रही थी। और दुल्हनें अपने अपनी जगहों पे बैठी हुई थी, फिर दूल्हा आए, फिर एंट्री हुई, फिर निकाह हुआ। यानी निकाह पहले हुआ था, उसके बाद एंट्री हुई थी। पहले निकाह हुआ, एक की वो मिली। अच्छा, ये जो है ना ये इनकी दादी हैं, और वो इतनी अच्छी है, इतनी नाइस, इतनी स्वीट है। मैंने इनसे बातें करी, मुझे इतना अच्छा लगा। अम्मी इनसे बात कर रही थी, इसके बाद मैंने इनके पास जाके बैठ के बातें करी, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और मुझे इतना कोई इनसे बात करके अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यहाँ ये इन दोनों बहनों ने ट्विनिंग की हुई थी, ये आई गेस दूल्हा की बहनें थी,
अच्छा 3-3 दूल्हा थे, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन से वाले दूल्हा की बहनें हैं, तो माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा ड्रेसिंग सबकी बहुत अच्छी हुई थी ना, समझ नहीं आ रहा था कौन ज़्यादा अच्छा है, ये इनकी भाभी हैं और ये भी बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, सभी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। आज हुसैन जो है ना मुझे इसलिए तंग कर रहा था क्योंकि हसन नहीं आया था, हसन के पेपर्स चल रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता है, और पेपर्स में ना बच्चे ना शादी वगैरह ना ही अटेंड करें तो बेहतर है। अच्छा मैं अम्मी के साथ आई थी तो इसीलिए मैं आ गई थी, लेकिन मैंने उसे शाम में ही तैयारी करवा दी थी और मैंने उसको मुनताहा के पास इसलिए भेज दिया था कि थोड़ा रिवीजन करके वो जो है सो जाएगा, और फिर ये है कि या तो अगर सोया नहीं होगा तो मैं उसको ले लूँगी, लेकिन अगर देर सवेर होती है तो वो मुनताहा के साथ ही स्कूल चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ सोच के ये सब चीज़ें रेडी कर ली थी। अच्छा आज जो है ना मैंने भाई वो अपना जो रिवीलिंग ड्रेस है वही वेयर किया था, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने आज़िब की मेहंदी में पहना था जब हम लोग अपनी भाभी की तरफ गए थे, तो ये मैंने आज वही वाला ड्रेस पहना है। यहाँ अम्मी और सदफ बाजी भी आई हुई हैं, लाइबा मेरे बराबर में बैठी हुई है और हुसैन मेरे साथ साथ है। अच्छा इसने ऑरेंज वाली कुल्फ़ी खानी है कि बस ऑरेंज वाली कुल्फ़ी मम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ऑरेंज वाली कुल्फ़ी अच्छी लगती है, जबकि सर्दियाँ हैं, हल्की फुल्की ठंड होती है अभी भी जो है ना सुबह में और रात में, लेकिन हमारे हुसैन को अगर दिख जाए ना ऑरेंज वाली कुल्फ़ी तो इसको बड़ा जो है ना खाने का मन करता है और ये फ़ौरन से जो है ना खाने का दिल चाहता है इसका, और इसको फ़ौरन से इसको वही चाहिए होती है। तो फिर मैंने इसको खैर ये जो है ना दिलवाई और यहाँ ये बैठकर ऑरेंज वाली कुल्फ़ी खा रहा है। इसे आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये खाता है। तो यहाँ माशाल्लाह सब आके मिल भी रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आंटी जो है ना मेरे बराबर में आकर बैठी थी, इनका आप पीछे से जूड़ा चेक करें, इन्होंने इतना कोई हैवी ज्वेलरी सेट पहना हुआ था। कैसी हो? कज़न हो इनकी? फातिमा की कज़न हो? क्या नाम है आपका? हानिया। जब ये एच पहना हुआ है, एच पहना हुआ है ना? और आप? आयजा। एक हानिया है मेरे, एक आयजा खान। कैसी प्यारी है? नहीं खुली निका मुबारक। टाइट है बहुत। ला मैं खोलूँ। ये देखिए ना नोट बंदी नहीं आई। हाँ खा लो। ऐसे ही खा लो, इसके अंदर से निकाल के, अंदर से शाइडी लग छुआरे ग्लेयर्स। और हम निकाल के दिखा देते हैं। और ये तोपची हुसैन, तोपची बस उसने खा ली उसने खा ली शाइडी लग। और जी ये है वलीमे की ब्राइड जिसकी एंट्री हो रही थी अभी, और ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। और रश देखेंगे ना अभी आप कहेंगे कितना रश।
अच्छा जी, वो जो होता है ना कि एंट्री होना शुरू होती है और उसके बाद खाना लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना शादियों में इसलिए जाते हैं क्योंकि खाना अच्छा होता है और नो डाउट पाकिस्तानी शादियों के खाने वाक़ई लाजवाब होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। अच्छा, कौन-कौन ऐसा है कि शादी की बिरयानी उसको बहुत अच्छी लगती है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने कि शादी की बिरयानी का कौन इंतज़ार करता है और कौन कहता है कि यार हम अगर जाएँगे तो शादी की बिरयानी खाएँगे या पुलाव खाएँगे। तो ख़ैर यहाँ दूसरी वाली दुल्हन की एंट्री होना शुरू हो गई थी। एक्चुअली में ना ये जो एंट्री वाला सेशन है ना ये अब कुछ अरसे से यानी कुछ सालों से स्टार्ट हुआ है, मेरी शादी से पहले से स्टार्ट हो चुका था। तो इससे पहले ना ये नहीं होता था। इससे पहले तो जो हमारे पेरेंट्स की शादी हुई है उसमें तो बस सादा दुल्हन को बिठा देते थे स्टेज पर और बस एंट्री वगैरह इस तरह से नहीं होती थी। अब तो बड़ी धमाकेदार एंट्रीज़ होती हैं, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पिंजरे में लेकर आ रहे हैं, वो चाँद पे बिठा रहे हैं, वो ऊपर से रस्सी से आ रहा है दूल्हा, बाइक पे आ रहा है। अलग अलग तरीके की एंट्रीज़ हो रही हैं जैसे ना वो फ़िल्म्स में होती हैं, तो इस तरीके से होता है। तो खैर बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी माशाल्लाह, सारा खाना बहुत ही लाजवाब था। सब चीज़ें सबसे मेन बात होती है इतने सारे क्राउड को एक वक्त में खाना खिलाना, सर्व करना, फिर सबके पास सब चीज़ें हों और इतना सारा खाना, मतलब कि बारबेक्यू, रोटी, सालन, चावल, मीठा, फिर साथ में स्टार्टर्स और आइसक्रीम्स वगैरह। तो ये एक टफ़ टास्क होता है। तो ये जो है ना ये बहुत अच्छे से मैनेज किया इन लोगों ने और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से किया। यहाँ भाई एक और जो दुल्हन थी जो कि तीसरी वाली दुल्हन है उसकी भी एंट्री हो गई थी और जी ये जो है ना ये एक दूल्हा की नानी है जो कि बाद में हमारे साथ आकर बैठ गई थी, हमसे बातें बातें कर रही थी। फिर इसके बाद देखें जी सब स्टेज पर आ गए थे क्योंकि दूध पिलाई की रस्म हो रही थी और किसी की जूता छुपाई की रस्म हो रही थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अच्छा, इतना ज़्यादा मैंने ना सबको इतना फोकस करके नहीं लिया। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बनाऊँ ज़्यादातर दूसरों की ना इतना ज़्यादा लूँ। फिर भी अगर कोई आ गया हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। और जी आज हमारे साथ तहसीन भी गया था। अच्छा, जब सारा फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया इसके बाद पप्पा और अरशद भाई हम लोगों को लेने के लिए आए थे। तो ये बिल्कुल एंड टाइम पे हम लोग गेट के पास खड़े हुए थे और तो थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह हम लोगों ने साथ में बनाई। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। हॉल देखें कैसा भरा हुआ होता है और खाना खाने के बाद देखें एकदम से खाली खाली सा लगने लग जाता है। अच्छा, यहाँ ये आसिफ भाई के भाई हैं जो कि पप्पा मिलवा रहे थे, तो इन्होंने भी सर पे हाथ रखा, इतनी दुआएं वगैरह दी। इसके बाद बस हम लोग घर चले गए थे। बाहर ये हुआ कि हमारी गाड़ी जो है ना वो दूल्हा की गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई थी, तो वो फंस गई थी। तो भाई वो पहले दूल्हा की गाड़ी हिली है, इसके बाद फिर हम लोगों की गाड़ी निकली है। तो जी हम लोग ऐसे आए हैं। तो जी हम लोगों को बड़ा मज़ा आया। तहसीन जो है वो अरशद भाई के साथ आया है, मैं सदफ बाजी लाए भाई कार में आए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। और जी जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।